गुड मॉर्निंग ट्रेडर। आज का बाजार कैसा रहेगा? आज का बाजार खुलते ही करेगा 1600 पॉइंट का मूव। आज के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, तो निफ्टी 50 के अंदर आप लोगों को मैं एक ऑप्शन बताऊंगा, जो ऑप्शन 18 से आप लोगों को 110 बनता हुआ नज़र आएगा। जी हाँ, वो कौन सा लेवल से बनेगा ऑप्शन 18 से 110 का, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा, उसे भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरा कोर्स चाहिए या फिर अगर आप लोगों को मेरा वीकली प्लान चाहिए, 12 डेज का प्लान चाहिए या फिर 1 मंथ 3 मंथ का प्लान चाहिए, तो अभी के अभी जाइए आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर ज्वाइन करके आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर सारा डिटेल्स मिल जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर निफ्टी 50 को एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है और जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और यहाँ पर 3 लेवल्स है। इन्हीं 3 लेवल्स के ऊपर आज के दिन हमें निफ्टी 50 के ऊपर कामकाज करना है। तो जब यहाँ पर हमें अगर देखना है, जो रेजिस्टेंस है वो है हमारे लिए 23,870 का लेवल है, जो कि इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। भाई हम नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करेंगे तो टेम्पोरियो जो सपोर्ट है हमारा 23,645 का, मेजर सपोर्ट है हमारा 23,536 का। अब इन लेवल्स के ऊपर हमें किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन बता देता हूँ। तो नो ट्रेडिंग जोन जो है 23,870 से लेकर के 23,645 तक का जो ये रेंज है, ये पूरा का पूरा नो ट्रेडिंग रेंज है। अगर इस रेंज के अंदर आप लोग ट्रेड सेटअप बनाते हो तो खुद का लॉस करोगे आज के दिन। अब हमें यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना चाहिए इस रेंज के अंदर, तो ध्यान से सुन लेना। कोई भी यहाँ पर हवा हवाई में बात नहीं होता है, बिना लॉजिक का। तो देखिए, मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है, लिटिल बिट गैप अप, लिटिल बिट गैप डाउन, या फिर इस लेवल के पास या फिर इस लेवल के पास, तो देखिए इस रेंज के अंदर ओपनिंग लेने के बाद जब भी इस लेवल को टच करती है, जब भी कभी भी कर सकती है, क्योंकि लाइव मार्केट के अंदर कुछ और सिनेरियो देखने को मिलता है और यहाँ पर हम क्लोज मार्केट के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं। तो जब भी इस लेवल को टच करेगी, 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट फर्स्ट आवर नेक्स्ट आवर, जब भी इस रेंज को टच करेगी, इस लेवल को टच करेगी और यहाँ पर अगर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, थोड़ा सा ऊपर आती है, लो हाई मार्क कर लेना है। अगर हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तो यहाँ पर हम कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 130 तक का रह सकता है। अगर लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। या फिर इस लेवल को टच करती है, जब भी करती है, या फिर ब्रेकडाउन भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से जब थोड़ा सा ऊपर आएगी लो मार्क करके चलेंगे, थोड़ा सा नीचे आएगी हाई मार्क करके चलेंगे। अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोग 100 से लेकर के 150 के टारगेट के लिए ईजिली जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 23,645 का, तो भाई मेरे एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना, इमीडिएट हमारा सपोर्ट है यहाँ पर
110 पॉइंट नीचे 23,536 का। तो इस रेंज में भी ट्रेड नहीं करना है, ये भी नो ट्रेडिंग जोन ही होगा। ठीक है, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जब भी इस लेवल को टच करती है, जब भी फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जब भी करती है, टच करने के बाद थोड़ा सा ऊपर आती है, लो मार्क कर लेंगे, थोड़ा नीचे आएगी, हाई मार्क कर लेंगे। अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तो यहाँ से एक हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 के अंदर। यहाँ पर आप लोगों को तगड़ा सेटअप बनेगा कॉल के अंदर। अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है और इस तरीके से जो मैंने कंडीशन बताया अगर फुलफिल करती है तो तगड़ा डाउन साइड का मूव आज के दिन आप लोगों को देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 के अंदर। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 23,536 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देना है। 9:15 से लेकर के 9:30 तक का जो कैंडल बनेगी, बेरिश कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, तभी यहाँ पर सेटअप बनेगा। बेरिश कैंडल बनती है 15 मिनट के अंदर, इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके लो के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग कर जाती है, नेक्स्ट कैंडल करे या फिर उसके बाद वाला कैंडल करे या फिर उसके बाद वाला, जब भी करे इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाएगी, हम यहाँ पर पुट के अंदर एंट्री बनाएंगे और यहाँ पर टारगेट आप लोगों का 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 23,870 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद थोड़ा डिप ले लेती है, हाई मार्क करके चलेंगे। अगेन इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 130 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद थोड़ा सा डिप ले लेती है, थोड़ा सा ऊपर जाती है, हाई लो दोनों मार्क कर लेंगे। इस लेवल को टच नहीं करनी चाहिए जब ऊपर जाएगी तो, मतलब इसके हाई के बराबर नहीं आनी चाहिए। अगर इसके हाई के बराबर आ जाती है तो यहाँ पर हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। अगर इसके लो के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। यहाँ पर हमें रिवर्सल ट्रेड देखने को मिल सकता है और यहाँ पर आप लोगों का बहुत ही बड़ा जैकपॉट लग सकता है। जी हाँ, दूसरा कंडीशन यहाँ पर लास्ट कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल, ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, पहला 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो कैंडल बनेगी वो ग्रीन कैंडल बनेगी, बुलिश कैंडल बनेगी, हाई मार्क करके चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएंगे। जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो हमने हाई मार्क किया इसके ऊपर क्लोजिंग कर जाती है कैंडल, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में बात किया था, 18 वाला प्रीमियम 110 बनता हुआ नजर आएगा। तो ध्यान से समझ लेना मेरी बातों को। अगर आप लोगों को 1 बजे से लेकर के 2:20 पर 23,850 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50। देखिए ऐसा नहीं है कि 850 का लेवल एग्जैक्ट ही होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। अगर यहाँ पर 23,870 भी हो जाती है, 80 भी हो जाती है, तो उसे भी हम कंसीडर करेंगे 23,850। ठीक है, अगर आप लोगों को 1 से लेकर के 2:20 पर 23,850 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50 और जिस साइड भी आप लोगों को 18 से लेकर के 25 रुपये तक की प्रीमियम दिखाई दे, वो चाहे कॉल साइड की तरफ हो, वो चाहे पुट साइड की तरफ हो, ठीक है, वहाँ पर हम 0 टू हीरो कॉल का प्लान करेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 3 गुना से लेकर के 5 गुना तक रह सकता है। ठीक है, या फिर अगर आप लोगों को 1 बजे से लेकर के 2:20 पर 23,650 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50 और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 18 से लेकर के 25 रुपये तक की दिखाई दे, वो चाहे कॉल साइड की तरफ हो, वो चाहे पुट साइड की तरफ हो, वहाँ पर हम 0 टू हीरो कॉल का प्लान करेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 3 गुना 5 गुना तक रह सकता है।
अब चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने है। यहाँ पर 3 लेवल्स लगे हुए हैं। अब इन लेवल्स के ऊपर हमें आज के दिन किस तरीके से कामकाज करना है। तो पहला यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन जो है समझ लीजिए, 51,419 से लेकर के 51,027 तक का जो ये रेंज है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज में हमें कोई भी ट्रेड नहीं प्लान करना है, हमें टॉप देखना है, बॉटम देखना है। इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है, जब भी इस लेवल को टच करती है ब्रेकआउट कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लीजिए ब्रेकआउट भी कर दिया, अगेन थोड़ा डिप ले लिया, हम हाई मार्क करके चलेंगे, अगेन थोड़ा ऊपर जाती है हम लो मार्क करके चलेंगे, लेकिन इस हाई को यहाँ पर टच नहीं करनी चाहिए जो हम यहाँ पर हाई मार्क करेंगे ब्रेकआउट करने के बाद। अगेन अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि जैसा कि मैंने निफ्टी 50 के अंदर बताया, इसके अंदर लॉजिक अलग होगा, ठीक है ना, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ऐसा नहीं कि आपको उस भी निफ्टी 50 का चार्ट देख करके यहाँ पर भी प्लान करना शुरू कर दो अपना ट्रेड। नो, यहाँ पर अलग कंडीशन बता रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना। इस तरीके कर जाएगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे, यहाँ पर पुट बाय करना सेफ होगा। अगर ये जो हाई बना है इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ कॉल बाय करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉल बाइंग करना रिस्की रह सकता है, ठीक है। मान लीजिए जब भी इस बॉटम को टच करती है या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, थोड़ा ऊपर जाती है, लो मार करके चलेंगे, थोड़ा नीचे आती है, हाई मार करके चलेंगे। अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर सेफ कॉल बाय करेंगे ऐसी कंडीशन में। या फिर अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर देती है तो यहाँ पर हम कम क्वांटिटी के साथ पुट बाई करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना बात को, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 51,027 का, तो यहाँ पर ध्यान में रखना ये एक साइकोलॉजी का लेवल है और यहाँ पर गैप है थोड़ा सा। तो अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ तक तो जरूर आएगी आएगी बैंक निफ्टी 50,900 के लेवल तक, ठीक है। और यहाँ पर जब आएगी तो यहाँ तक तो भाई इजीली आ जाएगी, 100 पॉइंट का गिरावट दिखाएगी, जो कि लेवल है 50,823 का, ठीक है, इमीडिएट आएगी। तो यहाँ पर क्या करना है, इस लेवल पर नज़र बना के रखना है। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है तब हम यहाँ पर पुट बाई करके चलेंगे, ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। और ये पुट बाई करना सेफ रह सकता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा सा ऊपर आती है, ठीक है, इस लेवल को टच नहीं करती है 51,027 का, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आती है, यहाँ पर बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, हम लो मार करके चलेंगे। अगेन अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाएगी तो यहाँ पर आप लोगों का बहुत ही बड़ा जैकपॉट लग सकता है। अब मान लीजिए गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है तो क्या करना है, तो यहाँ पर अलर्ट हो जाना है, यहाँ पर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं आप लोगों को क्या कहा, कंडीशन अलग अलग होती है, ऐसा नहीं। अगेन थोड़ा डीप ले लेती है, हम हाई मार करके चलेंगे, ठीक है, अगेन थोड़ा ऊपर जाती है, हम लो मार करके चलेंगे। अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हैं, या फिर अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग करती है तो यहाँ पर हम कम क्वांटिटी के साथ पुट बाई करके चलेंगे। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 51,419 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो मल्टीपल टाइम जो है इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेकर के या तो साइडवेज फंस गई या फिर इतना बड़ा गिरावट दिखाई, ठीक है ना। तो गैप अप ओपनिंग लेने के बाद थोड़ा डिप ले लेती है, हाई मार्क करके चलेंगे। अगेन इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे, वो भी कम क्वांटिटी के साथ, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद थोड़ा डिप ले लेती है, हम हाई मार्क कर लिए, थोड़ा ऊपर जाती है, इस हाई को टच नहीं करती है, हम यहाँ पर लो मार्क करके चलेंगे। अगेन इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे और ये सेफ होगा। ये यहाँ से हमें मिलेगा रिवर्स ट्रेड, जो कि बढ़िया यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। लास्ट कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक की बनती है। अगर इससे ऊपर की बनती है तो यहाँ पर सेटअप नहीं बनेगा। अगर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक की कैंडल बनती है, हम हाई मार करके चलेंगे। नेक्स्ट कैंडल जब भी इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे, कम क्वांटिटी के साथ कॉल बाय करेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। जब तक हमारे कंडीशन को सस्टिफाई नहीं करेगी हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे, हमारे कंडीशन को सस्टिफाई करेगी हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।